Good morning, class. Welcome back. So, student, today I'm going to discuss on the discovery of electron. Right, right, students. So, students, as you know, atom consists of subparticles, subatomic particle, electron, proton, and a neutron. Right. देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। एंड जो न्यूक्लियस है वो बना होता है आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, राइट। गेटिंग। तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, हमने बहुत सारी डिस्कस कर लिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, राइट। तो इन तीन सब पार्टिकल जो हैं आपके पास, जो अभी तक आप लोगों ने जान चुके हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इन तीन सब पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ही खोज हुई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले पता चला हमको, राइट। इसके डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान रहा है, ठीक है। तो इन जनरल हम पढ़ेंगे कि जे थॉमसन हैज़ डन रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट, राइट। तो इन्होंने कैसा, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। सो तो जो डिस्कवरी ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन है, वो जो आपके पास क्रेडिट जाता है वो जाता है आपके पास जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, इन 1897, ठीक है, 1897, राइट। द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897, right, during a detailed study of cathode ray in his discharge tube experiment, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल्स अबाउट द कैथोड रेज वी मस्ट नो अबाउट द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत देखेंगे क्या उसका सेटअप है, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ठीक है, जो जे थॉमसन ने यूज़ किया था उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब इज ए सिलेंड्रिकल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ठीक है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ऐसे स्ट्रक्चर, ये क्या है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है। लगभग ये 60 सेंटीमीटर का है, ठीक, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक, इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू, राइट, गैसेस अंडर वेरी लो प्रेशर। अब प्रेशर को घटाने के लिए यहाँ पर क्या है कि एक वैक्यूम पंप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में। यहाँ पर क्या है आपके पास, पहले आप जो है डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में डिटेल जान लें कि क्या क्या होता है, ठीक है। ग्लास होती है, ये ग्लास है, एक ग्लास ट्यूब, राइट। और यहाँ पर क्या है, वैक्यूम पंप है। इसका काम क्या है कि इसके अंदर जो प्रेशर है हम उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इसका काम यहाँ पर ये होता है। यहाँ पर होता है क्या है कि जे थॉमसन ने यहाँ पर दो मेटेलिक प्लेट लिए, आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसका सीधा जो कनेक्शन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, किससे कर दिया है, बैटरी से कर दिया है, ठीक है। बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो माइनस वाला जो पॉइंट है, ठीक है, एक को तो उसने ये वाले को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के, ठीक है। एक मेटलिक स्ट्रिप को, दो मेटलिक स्ट्रिप हैं, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। एक को क्या कर दिया कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया एंड सेकेंड वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। और ठीक, राइट। तो जो मेटेलिक स्ट्रिप बैटरी के माइनस एंड से जुड़ा होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। यहाँ पर जो आपको
थोड़ा इंडिकेशन दिखा रहा है, तो ये कैथोड है। कैथोड का मतलब ये वाला जो मेटलिक स्ट्रिप है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, राइट। और सेम वे एनोड किसे कहेंगे? एनोड वो मेटल स्ट्रिप है जो कि बैटरी के प्लस वाले एंड से टर्मिनल से जुड़ा होता है, राइट। ठीक है, बात समझ आ गई। कैथोड क्या है, एनोड क्या है? कैथोड मीन्स कौन सा पॉइंट? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ वायर, राइट। अब होता है क्या है, इस जो ये पूरा सेटअप है, आप पहले सेटअप को देख लें, ठीक है। जनरली हमारे पास एक ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब इज ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और इसके अंदर होता है क्या है कि हम हाई वोल्टेज का करंट इसको क्या करते हैं? देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एयर है वो क्या है? लो प्रेशर में है, वेरी लो, ठीक है। आर यू गेटिंग, राइट। तो यहाँ पर वैज्ञानिक हुआ करते हैं विलियम क्रूक्स, ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1879 में डिस्कवर किया था दैट द गैसेज आर ऑर्डिनरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अबाउट 10,000 volts was applied, but gases start conducting electricity when the pressure inside the discharge tube reduce gradually, ठीक है। जो इसके अंदर गैस है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है। जब हम प्रेशर को बहुत ही क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, राइट। ठीक है ना। तो ये उस समय खोज भी चल रही थी, राइट। तो हम बात करते हैं जे थॉमसन ने आगे क्या किया, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो हम जनरली कह सकते हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब है आपके पास, उसके कुछ कंपोनेंट हैं आपके पास। कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? एक तो ग्लास ट्यूब हो गई, फर्स्ट ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब, राइट, ठीक। और ये क्या है? क्लोज, बिल्कुल हर तरफ से बंद है, ठीक है। क्लोज ग्लास ट्यूब हो गया, राइट। और टू मेटेलिक वायर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। टू आप कह सकते हैं सर्कुलर मेटेलिक प्लेट्स, जिसे हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, राइट। द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कैथोड, जैसे ऑलरेडी अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये कैथोड क्यों, ठीक है, माइनस का चार्ज होगा क्योंकि ये माइनस वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, राइट। एंड जो थर्ड कंपोनेंट है आपके पास वो है वैक्यूम पंप, साइड ट्यूब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइड ट्यूब फिटेड विथ स्टॉप कॉक, दिस इज स्टॉप कॉक, this one, right. Side tube fitted with stopcock which can be connected with vacuum pump to remove the air, right, and to develop low pressure, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है आपके पास? फोर्थ जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब का जो कंपोनेंट है वो है आपके पास बैटरी, ये सोर्स है एनर्जी का और सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज कनेक्टेड टू द बोथ इलेक्ट्रोड्स, राइट। तो डिस्कवरी जब इलेक्ट्रॉन की हुई तो हमको पहले डिस्चार्ज ट्यूब में ही हुई, तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो फाइनली हमारे पास अभी तक मैंने डिस्कस किया था कि एक ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। प्लेट्स हैं अब इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। एक कैथोड एनोड नेम दिया गया, और वैक्यूम पंप एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। सो स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ से आप इस सिस्टम को, इस वैक्यूम जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर क्या दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया और ऑन कर दिया। ऑन करने से ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और इसका प्रेशर वेरी लो प्रेशर कर दिया, ठीक है, वैक्यूम कर दिया इसके अंदर, ठीक।
थोड़ा बहुत तो प्रेशर था ही, गैस थी इसके अंदर, राइट। तो होता क्या है कि जब इसको 1000 वोल्ट्स एनर्जी पास किया गया, ठीक है, व्हेन ए हाई वोल्टेज दैट इज 10,000 वोल्ट्स वाज अप्लाइड थ्रू इट, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसा देखने को मिला कि यहाँ से कुछ रेज जो हैं वो निकली, ठीक है। आर यू गेटिंग? व्हेन ए हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड थ्रू इट, तो एयर प्रेशर वाज रिड्यूस्ड, और जो एयर प्रेशर था इसके अंदर वो रिड्यूस्ड टू 1 mm of Hg by using vacuum pump, ठीक है, due to which the electricity start flowing, as a result the tube start growing। ये जो ट्यूब थी ये क्या होने लगी, ठीक है, ग्लो होने लगी, ठीक है। जब इसको क्या दिया गया, 10,000 वोल्ट एनर्जी दी, तो हुआ क्या कि जो ट्यूब थी ये ग्लो होने लग गई, ठीक है। प्रेशर और कम कर दिया गया, फाइनली क्या हुआ कि प्रेशर हमने इसके अंदर और कम कर दिया गया, ठीक है। अब होता है क्या है, इसमें कुछ और सेटअप भी किया गया था। जो एनोड वाला जो पोर्शन है, ये एनोड में थोड़ा यहाँ बना दूँ, तो इसमें ये परफोरेटेड एनोड था। परफोरेटेड माने इसमें क्या थे, छिद्र थे, छिद्र थे, ठीक है, राइट। ये आपको समझना होगा इसका पूरा सिस्टम को। तो जो एनोड वाला पोर्शन है ये क्या था, परफोरेटेड था। परफोरेटेड कहने का मतलब है इसमें क्या कर दिया गया था, होल थे इसमें, सपोज दैट ये है, तो इसमें क्या थे, होल थे। अब होल होने से क्या हुआ, जो रेज यहाँ से निकली हाई वोल्टेज देने से, यहाँ से जो रेज निकली वो क्या हुआ कि इन पोर से होते हुए बैक में चली गई, पीछे चली गई। और पीछे क्या था कि एक फ्लोरिसेंस लगा दिया था, ठीक है। इसके पीछे जो है, जो यहाँ पर आपको इस फिगर में दे नहीं रखा है, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरिसेंस लगा दिया जाता है। यहाँ को मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ, राइट। यहाँ पर क्या है आपका, फ्लोरिसेंस है एक ऐसा, ठीक है। फ्लोरिसेंस क्या होता है कि जब भी रेज इसमें पड़ती हैं तो ये क्या क्या करता है, चमकता है, राइट, राइट, राइट। तो होता क्या है, जब ऑन फर्दर रिडक्शन ऑफ प्रेशर अप टू 0.00 mm ऑफ Hg, बहुत ही कम कर दिया प्रेशर इसके अंदर का, द वॉल अपोजिट टू द कैथोड, जैसे कि मैंने आपको बताया, द वॉल अपोजिट टू द कैथोड, ये कैथोड का है, ये एनोड का, ठीक है। इसके पीछे क्या लगा दिया है, एक चमक जिंक सल्फाइड लगा देते हैं, ठीक है, फ्लोरिसेंस होता है, राइट। ऑन फर्दर reduction of pressure up to 0.001 mm of Hg, the wall opposite to the cathode start growing with faint greenish light called fluorescence, जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, which occur due to the collision of invisible rays on the wall of tube, ठीक है। These rays are called cathode rays, right। तो होता क्या है, इन जनरली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने एक चमकने वाली कोई भी चीज़ क्या लगा दी, फ्लोरिसेंस लगा दी, राइट। जैसी कैथोड रे, जो एनोड प्लेट है उसमें क्या है, छिद्र है, वहाँ से रेज क्या हुई, पास आउट हुई, ठीक है, और पीछे टकराई, टकराने से क्या हुआ, ग्लो हुआ यहाँ पर, ठीक है, जिससे पता चला हाँ इनविजिबल जो रेज हैं, ठीक है। अब रेज तो दिखती नहीं है, तो रेज के बारे में पता चलेगा करके यहाँ पर क्या लगा दिया जाए, तो कुछ फ्लोरिसेंस सब्सटेंस लगा दिया गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो रेज हैं इसके साथ कॉलिजन इसने किया, कॉलिजन करने से क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ग्लो क्रिएट हुआ, ठीक है। और इन्हीं जो जो रेज हैं यहाँ, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। ये जो रेज यहाँ से जा रही है इनको क्या कहें, क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये कैथोड से क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही है, कैथोड की साइड से आ रही हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, कैथोड रेज, ठीक है।
राइट। राइट स्टूडेंट्स, कैथोड रेज किन्हें कहते हैं? जो कैथोड इलेक्ट्रोड से, ठीक है, यानी कि नेगेटिवली पोल से आने वाली जो रेस थी, इनविजिबल रेस थी, उनको कहते हैं कैथोड रेज, राइट। क्योंकि कैथोड से निकल के ओरिजिनेट होके आई हुई हैं, क्योंकि ये तो एनोड पार्ट है, ठीक है, प्लस चार्ज, राइट। तो ये निश्चित रूप से कैसा चार्ज होगा इसमें? माइनस वाला चार्ज होगा, राइट। तो कैथोड रेज में कौन सा चार्ज हुआ? माइनस वाला चार्ज हुआ, राइट। क्योंकि इधर क्या है, आपके पास एनोड है जो कि क्या है, प्लस वाला चार्ज है, राइट। गेटिंग? सो इसी के आधार पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको पता चली कैथोड रेज की। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक तो हमको अभी पता चला कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज का क्यों हुआ? बिकॉज व्हेन कैथोड रेज आर पास थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जो ये रेज यहाँ से क्रिएट हुई, ठीक है, राइट, व्हेन कैथोड रेज आर पास्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल की ओर ये क्या हो जा रहे हैं? डाइवर्ट हो जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अब किधर की ओर जाएगा? प्लस चार्ज की ओर, ठीक है, राइट, राइट। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया जो रेज निकल रही है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, ये जो कैथोड रेज आ रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये रेज कहाँ की ओर डाइवर्ट हो गई है? प्लस की ओर डाइवर्ट हो गई है, ठीक है। यानी कि ये रेज में चार्ज कौन सा है? माइनस वाला चार्ज है, ठीक है। व्हेन द कैथोड रेज आर पास थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल। ये ऊपर की ओर क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या हो गया? मूव कर गया। दिस शोज दैट दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो कैथोड रेज थी आपके पास, ये क्या है? जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है, राइट। तो इन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो ये ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पोल की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, राइट। और इन जनरली जब हमारे पास कोई भी यहाँ पर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये जो आपके पास रेज हैं, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरी सी प्रॉपर्टीज है, कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इनके बीच में हमने अगर कोई एक ऑब्स्टिकल रखते हैं तो उसका शेडो बनता है। तो कैथोड रेज कैन कास्ट शेडो ऑन opaque ऑब्जेक्ट, राइट। व्हेन वी प्लेस्ड इन देयर पाथ दे कास्ट शेडो on the opposite of the cathode. This shows that cathode rays travel in a straight line. सिमिलर जैसे लाइट चलती है उसी तरह चलती है, ठीक है। अगर हम कोई भी यहाँ फील्ड अप्लाई ना करें तो ये क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर हम बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल रख दें तो अपोजिट साइड में इसकी क्या बनती है? शेडो बनता है। तो इससे प्रूव होता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेज की, कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट these rays produce fluorescence when they strike on zinc sulfide। यहाँ पर हमने रखा था पीछे, अभी जो अपडेटस हमने दिखाया था आपको, ठीक है। these rays produce fluorescence when they strike on zinc sulfide coated screen, right, as well as glass walls of discharge tube, ठीक है। तो इनमें फ्लोरिसेंस ग्रोइंग का नेचर होता है, ग्लो करने का, राइट।
और ऑलरेडी मैंने ये बताया था कैथोड रेज शोज डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो जो रेज है वो क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन शो करती हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा कि अब ये जो माइनस चार्ज के होते हैं, ये पार्टिकल कैसे होते हैं, माइनस चार्ज के कहाँ की ओर मूव करेंगे, प्लस चार्ज की ओर क्या करते हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, डेरिवेट हो जाती हैं। राइट राइट स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कैथोड की, कैथोड रेज की। कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। जो ये ट्यूब में जो गैस है, ठीक है, राइट, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज independent of the nature of gas taken in discharge tube, as cathode rays are made up of electrons. कैथोड रेज किससे बनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द पार्टिकल। ठीक है, राइट, तो इससे डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन सी गैस ले रहे हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। राइट, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर of gas taken in discharge tube, as cathode rays are made up of electrons, right, and we know that the electrons are same for all the gases। भाई नियॉन गैस है, आर्गन गैस है, हीलियम गैस है, जो भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस है, भाई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, राइट, तो कोई भी गैस हो सकती है उसके अंदर, उस पर वो डिपेंड नहीं करती है। राइट स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, जब भी हम जो ये आपके पास कैथोड रेज हैं, इनके पाथ में अगर कोई मूविंग पार्टिकल रख दें तो वो क्या होता है कि वो भी घूमने लग जाता है। यानी कि कहीं कहीं इस इन रेज पार्टिकल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। राइट, तो हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज आर मेड of material particles, right? Cathode rays consist of material particle as they tend to move the blade of a wheel। ठीक है, छोटे छोटे व्हील रखा गया इनके रास्ते में, तो वो भी क्या होने लगे, उनमें भी क्या देखने को मिला, मोशन में देखने को मिला। ठीक है, बहुत छोटे छोटे व्हील पार्टिकल रखे गए, व्हील। ठीक है, राइट, तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल particles as they tend to move the blade of a wheel placed in the path of cathode rays। अब इससे क्या प्रूव हो रहा है कि कैथोड रेज हैव समथिंग, कहीं ना कहीं मास है और क्या है, काइनेटिक एनर्जी उनमें है। ठीक है, जो कैथोड रेज आ रही हैं उनमें क्या है, कहीं ना कहीं मास है और काइनेटिक एनर्जी है। राइट, बिकॉज जैसे ही इनके वे में क्या रखा गया, व्हील रखे गए छोटे छोटे, ठीक है, हल्के, तो वो क्या करने लग गए, वाइब्रेट होने लग गए। तो इससे क्या प्रूव हुआ, जो पार्टिकल है वहाँ कहीं ना कहीं उनमें क्या है, मास है और क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। राइट, दिस इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज हैव मास एंड काइनेटिक एनर्जी। राइट स्टूडेंट्स, राइट, तो ये तो था आपके पास इन जनरल क्लास 9th के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट स्टूडेंट्स, राइट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ठीक है, तो टिल देन इस टर्म्स को आप क्लियर कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।